तो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और जो बातें सही हो सकती थी, जो बातें बन सकती थी, तुम उन्हें बिगाड़ देते हो अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ आसपास जो भटकते हैं तुम्हारे, उन सबसे लड़ाई कर बैठते हो। सेम मेरा सीन था। पिछले साल दिसंबर तक मैं हर बंदे से लड़ाई करता था, हर दूसरे दिन मेरे पे कुछ करने को नहीं होता था, मेरा लड़ाई सबसे बढ़िया काम था। मैं मतलब फ्रीलांसिंग कर रहा था लड़ाई में, वो भी फ्री में। लोगों ने मेरे को ये भी सजेस्ट करा था कि WWE की भर्तियां निकल रही हैं, भर दे, तेरा भी निकल आएगा नाम। बट आई हैड टू कंट्रोल इट। मैंने कंट्रोल कैसे करा? जो मेरा गुस्सा था ना, वो मेरी बातों को बिगाड़ देता था और मेरे लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल था। तुम अगर गुस्सा करते हो ना, तो तुम्हारी बातें ही नहीं बिगड़ती हैं, सिर्फ तुम्हारा शरीर भी बिगड़ने लग जाता है। तुम्हें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तुम्हें भाई फिर 2 टाइम की टैबलेटें खानी पड़ेंगी और मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें जो अपना गुस्सा है उसे कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? तो सबसे पहली चीज जो कि तुम्हें गुस्सा दिला रही है वो है तुम्हारा क्लोज्ड माइंड, यानी तुम ओपन माइंडेड नहीं हो। तुम दूसरों के ओपिनियन जो है वो सहन नहीं कर सकते। तुमने देखा होगा जो तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, अभी फैमिली फंक्शन होता है, कुछ होता है, वहां पर अगर गलती से पॉलिटिक्स की बातें आए, बीजेपी कांग्रेस हो गई, तो भाई एक ना एक बंदा तो चिल्लाना शुरू कर देता है, उनका बीपी हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्लोज माइंडेड है, उनके जो ओपिनियंस है ना, उन्होंने गाड़ रखे हैं ऐसे करके। वो दूसरों के ओपिनियन झेल नहीं सकते। जो उन्होंने अपनी कश्ती बनाई है ना ओपिनियंस की, जो उनके ख्यालात हैं, वो उसी से ही लुढ़कना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि तुम्हारी कश्ती आए, तुम्हारी कश्ती उनकी कश्ती पे कब्जा कर ले। वो चाहते नहीं है कि दूसरों के ओपिनियन हमारे ओपिनियन से बढ़िया दिखें। नाउ व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग इज, जो तुम्हारे ओपिनियंस है ना, तुमने भाई गाड़ रखे हैं, एकदम पकड़ रखा है अच्छे से उन्हें थोड़ा छोड़ो, थोड़ा ओपन माइंडेड बनो। दूसरों के ओपिनियंस को एक्नॉलेज करो, उन्हें सुनो। चाहे वो बकवास उनका मतलब ना हो, चाहे वो गलत बात कर रहे हो, उन्हें फैक्ट चेक करके भी वो गलत बातें कर रहे हो, डज नॉट मैटर। क्या फर्क पड़ जाएगा उनके ओपिनियन सुनकर? बस उनकी तुम्हें बातें सुननी है, रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं करना। तुमने देखा अगर तुम्हें पानी के अंदर कुछ भी फेंक दूं, बोल के वापस नहीं फेंकता, वो सब संभाल लेता अपने अंदर। पानी की तरह बनो, बी लाइक वाटर। जो भी लोग बकवास फेंक रहे हैं तुम पे, हाँ भैया आंदे घुसा लो अंदर, आने दो बकवास, कर लो बकवास का, टेक इट इनसाइड ऑफ यू, कुछ होगा नहीं उससे। एंड ये जो बकवास है ना, तुम इसलिए अपने अंदर नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर है ईगो इश्यूज। ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारा ना एक मन में ऐसे इको चेम्बर बन चुका है जहां पर तुम अपनी ही बातें सुनते हो, अपनी बातों से खुश होते हो। दूसरों की बातें आ जाए, अबे चल तेरे कुछ नहीं बता, अबे क्या करेगा तू, क्या हो जाएगा उससे, वो क्या जाएगा उससे। वट यू हैव टू रियलाइज, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, इट्स टोटली योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है पूरी की पूरी। अगर तुम अभी भी दूसरों को ब्लेम कर रहे हो कि उसकी गलती है, मेरी तो थी ही नहीं होगा सॉल्व, मैटर सॉल्व होगा ही नहीं। तुम दूसरों के ओपिनियन बदल ही नहीं सकते, तुम दूसरों को सिर्फ ब्रेन वॉश कर सकते हो। और ब्रेन वॉशिंग इज समथिंग दैट यू डू व्हेन यू आर ऑन अ हायर पोजीशन। नॉर्मली ब्रेन वॉश नहीं कर सकते किसी को। एंड तुम्हें भी ऐसा बंदा नहीं बनना है जो कि मैनिपुलेटिव और ब्रेन वॉश करे लोगों को। तुम्हें बनना है एक जेन्युइन बंदा, तुम्हें बनना है काइंड बंदा, नॉट नाइस बट काइंड। तो वो कैसे बनते हैं? वो सिर्फ एक ही रास्ते से बनते हैं, और वो रास्ता है कि तुम दूसरों की बातों को एक्नॉलेज करो, उनकी बातें सुनो। हाँ भाई, ग्लॉक कर लिया उनकी बातें, उसके बाद अपनी बातें रख दो। अगर नहीं मानते मत मानने दे, क्या जा रहा है। उसके बाद ना कई बार तुम नोटिस करोगे जो तुम लड़ाइयाँ करते हो ना, वो सेम पैटर्न पे करते हो लड़ाइयाँ। हमेशा जो भी लड़ाई हो रही है तुम्हारी सेम पैटर्न पे हो रही होगी, तुम नोटिस करना। मेरे साथ होता था ये बहुत ज्यादा। मैं ना अपनी मम्मी से कपड़ों के लिए लड़ाई करता था। जब भी मैं रोज नहाने जाता, मेरे को भाई साहब कपड़े नहीं मिलते थे। मैं इधर देखूं वहाँ कपड़े नहीं, इधर देखूं यहाँ कपड़े नहीं। मैं फिर चिल्लाना शुरू कर देता, मेरे कपड़े वहाँ, मेरे ऊपर है नहीं कपड़े, मेरे ये गरीब है हम लोग, पता नहीं क्या बकवास बोलता था। क्या हुआ? कुछ नहीं होता था उससे। देन आई फिगर्ड आउट, मैं कपड़ों के पीछे लड़ाई कर रहा हूँ, अब से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैंने फिगर आउट करा उसे, एंड उसके बाद से कभी भी मेरे घर में कपड़ों के पीछे लड़ाई नहीं हुई। गलती तुम्हारी होती है, तुम ही करते हो, बट तुम उसे ब्लेम कर देते हो। तुमने देखा होगा कभी तुम्हारी घर में कोई चीज खो जाए तो मम्मी को ब्लेम कर दोगे, मम्मी मिल नहीं रही, मम्मी ढूंढ के दे देती है, फिर चुप हो जाते हो एकदम, और बाद में पता चलता है कि तुम नहीं रखी थी वहां पर। होता है ना बहुत बार। वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम सेम पैटर्न पे फाइट कर रहे हो। उस पैटर्न को फिगर आउट करो। जब तुम्हें समझ आ जाएगा ना इसलिए लड़ाई हो रही है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। भाई कहोगे अबे भाई ये तो मेरे चीट कोड मिल गया मेरे को लाइफ के लिए। अब एक और रीजन हो सकता है कि तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे आसपास के कलीग्स ने, जो तुम्हारे लेवल पर है ना बंदे, उन्होंने तुम्हें बेवजह फालतू बोल दिया हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो कि तुम्हें हिट कर गया हो। उन्होंने उनके लिए कन्फ्रंट करा करो, पर चिल्लाना अभी भी नहीं है ब्रो। एंगर को तुम्हें कंट्रोल करके रखना है। तुम मर्द इसीलिए बने हो। स्टोइसिज्म को तुम्हें फॉलो करते रहना हर समय। जितने अपने आप को प्रिटेंड करो कि तुम स्टोइक हो, तुम्हें बेसिकली एक मर्द होकर ना प्रिटेंड करना है कि तुम्हें कुछ हो नहीं रहा। तुम बस ऐसे ही करो। वो नहीं हो तो पत्थर वाले इमोजी, वैसा रिएक्शन दो सिर्फ।
हर जगह चाहे जो हो जाए, चाहे तुम अंदर से टूट रहे हो, खराब हो रहे हो, 4 बार मर चुके हो अंदर से, पर तुम्हें बाहर तक नहीं आने देनी वो चीज। सेम रिएक्शन, हाँ तो फिर ठीक है, हाँ ऐसे रिएक्शन दोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारी लड़ाई होंगी नहीं। और जब भी तुम लड़ाई करते हो ना, तो वही सेम चीज आ जाती है, तुम ईगो पर ले जाते हो वो चीज। कोई बंदा बोल रहा है अबे तेरे पे तो है ही नहीं ये सब, हाँ नहीं यार क्या करूं मैं, ईगो पे क्यों लेना, अबे नहीं है तेरे से बेटर है ब्रो, ये है ब्रो, मेरे पे ऐसा है, हो क्या जाएगा उससे, क्या हो जाएगा, दूसरे को गलत प्रूफ करके कुछ नहीं मिलेगा, वही चीज आ रही है बार बार। तो तुम्हें अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। और लेट्स से अगर कोई तुम्हें कोई फालतू बोल भी देता है, उसे फनी वे में ले जाओ, मजाक में ले जाओ, तुम नोटिस करोगे कि अगर तुम मजाक में ले जाते हो ना, बंदी बात है, तो भाई देखोगे बिल्कुल भी लड़ाई होना बंद हो जाएंगी, एकदम से बंद हो जाएंगी, स्टॉप लग जाएगा। कई बार ना लड़ाई एस्केलेट हो जाती है, सिचुएशंस के बीच में तुम हैंडल नहीं कर पाना जानते और तुम रिएक्ट कर देते हो। उसके लिए तुम्हें बेसिकली करना क्या है, जब भी तुम फिगर आउट करो कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, अपने आप को रिमाइंड दिलाओ। जब भी तुम्हें रिमाइंडर आएगा जरूर, एक बार ना एक बार आएगा, तभी तुम्हें अपने आप को बोलना है मैं गलती कर रहा हूँ, एंड अपोलोजाइज। अपोलॉजी इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सॉरी मांग लो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है ब्रो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी क्या जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर जा रही होगी ना, जान दो, यू विल बी फ्री फ्रॉम एंगर, दो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, एंड उससे फिर तुम्हें रिग्रेट्स नहीं होंगे कि अगर मैंने कर लिया होता। ट्राई दिस। अगर तुम्हें तब भी लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, देन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट, लड़ो एंड सी द रिजल्ट। यही बोल सकता हूं मैं। तुम्हें करना था एंगर कंट्रोल, बट इफ देयर इज समथिंग दैट इज नॉट लेटिंग योर एंगर टू बी कंट्रोल्ड, you'll have to sacrifice one of these। मैं इनमें से एक ना एक चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट जाता है तो एंगर चले आएगा, और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है तो एंगर भी रहेगा। तो ये चीज जो है कनेक्टेड है पूरी। तो अगर तुम्हें निकलना है इन चीजों से, तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा भाई। अगर तुम क्लबिंग नहीं करने आते, अगर तुम दोस्तों के साथ मजे नहीं करने आते, तो तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। पर अगर तुम पढ़ते नहीं और क्लबिंग जाते हो, तुम पढ़ नहीं पाओगे कभी। बेसिकली यही है, समझ जाओ, ठीक है। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। माइंडसेट तुम्हारा बदल ही रहा हूँ, ग्राइंड सेट करते हैं मेरी जान।